आप लोग गुड मॉर्निंग। मैं लव कुमार सिंह। पिछले क्लास में हम लोग ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर का बात किया था। उसमें 1s 2s 2p 3s किसका कितना एनर्जी किससे ज़्यादा होगा ये हमने आपको पढ़ाया था। आज हम उस एनर्जी के अकॉर्डिंग हम आपको एक्सेप्शन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। तो ज़रा आप देखिए, जिसमें हमारा एनर्जी ऑर्डर आपको पहले फिर से लिख दूं। एनर्जी ऑर्डर आपको बताया गया था 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s फिर 4f फिर 5d 6p 7s 5p 6d 7p 8s। साहब ये आपके एनर्जी ऑर्डर हैं और आपको बताए गए थे। तो अब कहता है कि एक रूल होता है अपवाहु रूल। वो कहता है कि आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का एंट्री लोअर वाले में कराएं। लोअर वाले जैसे 1s 2s में एनर्जी 1s का कम होता है और 2s का ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का एंट्री 1s में कराना है, देन 2s में कराना है। अब कितना कराना है s में? तो s में मैक्सिमम 2 कराना रहता है, p में मैक्सिमम 6 कराना रहता है, d में मैक्सिमम 10 कराना रहता है, f में मैक्सिमम 14 कराना रहता है। ये कैपेसिटी है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की। अब जैसे मान लो अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 1s2 हो गए। अब जैसे मान लो अगर हम नियॉन की बात करें तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 और 2p6। क्यों? s में 2 ही भर सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 भर सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन है ही तो 10 का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया सबसेल 22। आर्गन है 18 है तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, है ना। अब एक बात आप मेरे को बताओ, हीलियम 1s2 कंप्लीट हो गए, आर्गन 2p6 कंप्लीट हो गए, ये नियॉन और इसका 3p6 कंप्लीट हो गए। जब कंप्लीट हो गए 1s तो उसके बाद एंट्री कहाँ होगा? 2s से। तो ध्यान दे, हीलियम के बाद जब भी एंट्री इलेक्ट्रॉन का होगा तो अब 2s में होगा, और नियॉन के बाद जब भी एंट्री होगा तो 2p के बाद कहाँ होगा? 3s में। ये लास्ट जो नियॉन के बाद का एंट्री है वो मैंने बताया आपको। इसके बाद कहाँ होगा? 4s में एंट्री। इसका मतलब है कि जो आपने हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन दिखाई दे रही ना आपको। जैसे मान लो कि ये जेनॉन तक है तो हीलियम के बाद 2s, नियॉन के बाद 3s, आर्गन के बाद 4s, फिर 5s। इस तरीके से हम लोग समझ गए, एक टेक्निक आ गया कि अगर हम शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसी के बेसिस पर लिखेंगे। अगर मान लेते हैं हमारे पास लिथियम है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 3 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन डालना है, कितना? मैक्सिमम 2 डला सकता है हमेशा, तो 1s2 आ गए। अब 1s के बाद एंट्री कहाँ होगा? 2s में, 2s1 आ गया। अगर मान लीजिए हमको बेरिलियम का लिखना है, 4 होता है, तो नियॉन, ये मतलब मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख दिया? हीलियम। हीलियम के बाद एंट्री कहाँ होता है? 2s में, तो 2s1 हो गया। अब बेरिलियम का लिखते हैं तो इससे पहले नोबेल गैस क्या होता है? ये 2 होता है, ये 10, ये 18, 36, 54, 86। तो 4 से पहले नोबेल गैस हीलियम है तो हीलियम इसके अंदर आ गए। अब हीलियम के बाद एंट्री कहाँ से होगा? 2s में, तो हम यहाँ 2s लिख दिए, 2s2 हो गए, 2 और 2 4 हो गए। अब इसी तरीके से अगर आप कार्बन का लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? आप लिख देंगे यहाँ पर हीलियम, और हीलियम तो 2 कंप्लीट हो गए, 2s2 और 2p2, 2s2 लिखेंगे, 2 2 4, और 2s के बाद कहाँ एंट्री होगा? 2p में। तो इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो हम एक्सेप्शन पहला बात करते हैं आपका और बताते हैं। एक्सेप्शन फर्स्ट में होता है 24, 29, 41 से लेकर के 47 तक, फिर 78, फिर 79। ये आपका एक्सेप्शन है। इसमें क्या कहता है ना, इसमें कहता है कि आप ns वाले से n-1d में इलेक्ट्रॉन का एंट्री कराना है, कितना? 1। तो s हमारा कौन सा होगा? वो आउटर वाला होगा। आउटर का मतलब क्या होता है? जैसे जो सबसेल हमारा हायर डिजिट वाला होता है वो हमारा आउटर कहलाता है, जैसे इसको आउटर कहेंगे। और एक अंदर आएंगे ना तो उसको हम लोग पेनल्टीमेट कहते हैं। एक और अंदर आएंगे तो n-2 हो जाएगा। अगर n बराबर 5 है तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा? 4, और n-2 बराबर कितना हो जाएगा? 3। और n हमेशा आउटर होता है और n-1 पेनल्टीमेट। इसको कहते हैं पेनल्टीमेट।
और इसको कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट, है ना, और उसको आउटर कहते हैं, अल्टीमेट सेल कहते हैं। तो जरा देखिए मैं आपको एक्सेप्शन बताता हूं। अगर मान लो जैसे पहला मैंने ले लिया 24 नंबर, और 24 का मतलब है क्रोमियम की बात कर रहे हैं। क्रोमियम से पहले क्या लेंगे हम लोग, आर्गन, और हम लोग जानते हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो 2 3 4। देखो हीलियम का 1s2 कंप्लीट हो गया तो एंट्री कहाँ होंगे, 2s है। नियॉन का 2p6 कंप्लीट होता है, 1s2 2s2 2p6, तो 3s में एंट्री होगा। आर्गन का 4s में एंट्री होगा। तो बताओ इससे पहले 24 से पहले आर्गन हो गया तो इसमें एंट्री कहाँ से होगा, 4s, तो 18 और 2 20 और 24, ये हो गए। तो हाइयर डिजिट कौन है हमारा, n, इसको ns कह देंगे, और n-1, 4 - 1 d, तो ये आ गए। तो कह रहा है हाइयर से एक आपको डी वाले में डालना है, एस से कहाँ डालना है आपको, डी वाले में। कितने डालने हैं, 1। तो आप देखो आर्गन रहने दो, और फिर यहाँ 4s 1 हो जाएगा और 3d 5, तो ये सही हो गया और ये क्या हो गया, गलत, है ना। ये स्टेबल हो गए। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो होता है ना वो स्टेबल होता है। जैसे डी में 5 हो, डी में 10 हो तो वो स्टेबल हो गया, और डी में 4 है तो वो इनकम्प्लीट है, अनस्टेबल हो गए। अब जैसे मान लो कि अगर हमने कॉपर की बात की तो कॉपर का 29 होता है, तो सबसे पहले आप आर्गन लिख दो, और 4s2 हो गए और 3d 9, है ना। तो अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का एंट्री कराओ यहाँ पे, तो आर्गन हो गए, 4s 1 हो गए और 3d क्या हो गए, 10 हो गए, ऐसे। अगर मान लो हमने 43 की बात की टेक्नीशियम का, तो टेक्नीशियम से पहले 43 से पहले क्या लेंगे हम लोग, क्रिप्टन। क्रिप्टन के बाद एंट्री कहाँ होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, 5s में। अब 5s में कितना होगा, 2, और 5s के बाद 4d, है ना। 36 2 38, 38 और 5 43। देखो d5 आ गए ना, d5 आ गए तो ये स्टेबल है, और स्टेबल है तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये भी कॉन्फ़िगरेशन सही है। और मान लो अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो क्रिप्टन है, और 5s 1 हो जाएगा और 4d 6 हो जाएगा, ये भी सही है ड्यू टू एक्सेप्शन। मतलब ये हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो वहाँ बताएंगे कि ये किस प्रकार से सही हो जाता है। तो ऐसा एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर मान लो 46 की बात करें, 46 की अगर बात करें, 46 नंबर प्लेडियम होता है, तो सबसे पहले क्रिप्टन ले लो आप, और फिर 4s2 कर दो, और फिर क्या ये क्रिप्टन के बाद क्या होगा, 5s2, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन 2 3 4 5, 5s हो गए, और फिर क्या होगा 4d, और 4d कितना होगा 8, है ना। अब एक काम करो, आप यहाँ से ट्रांसफ़र कराओ, 5s 1 हो जाएगा और 4d कितने हो जाएंगे 9, d9 हो गया, हाईली अनस्टेबल, है ना। और हाईली अनस्टेबल d9 को कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मतलब अनस्टेबल हो गया, इसीलिए क्या हो गया ना कि यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करा दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो सके, और यहाँ से 4d 10 बना लेते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन सही है, और ये दोनों क्या है, गलत है। ये हमारा था एक्सेप्शन फर्स्ट। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक्सेप्शन सेकेंड वाला कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शन सेकेंड वाला उसमें होता है जैसे 57 हो गए, 58 हो गए, 64 हो गए, 89 हो गए और 90। देखो वहाँ S से D में हम लोग एंट्री करा रहे थे ना, लेकिन यहाँ अब F से D में कराएंगे। F होगा हमारा n-2f और D होगा हमारा n-1d। आप कहोगे सर ये n-2 बार बार आप लिख रहे हैं और n-1 बार बार लिख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको n के बारे में बताया गया कि वो आउटर होता है। अगर मान लो ये 6 है, 1 2 3 4 5 6 6 है, तो ये 5 4 है। अगर इसको n कह दिया तो n-1 बराबर 5, n-2 बराबर क्या हो गया 4। जैसे मान लो एक एग्जांपल हमने लिया लेंथेनम का 57 का, तो 57 लिया तो इससे पहले क्या लिखेंगे, जेनॉन। जेनॉन 54 कंप्लीट हो गए, उसके बाद कहाँ एंट्री कराएंगे 6s2 में, तो 54 तो कितना हो गया 56, और 56 के बाद हम लोग 4f में एंट्री कराएंगे, 56 और 1 57, तो ये हो गए। अब अगर n है बराबर 6 तो n-1 बराबर 5 हो गए, और n-2 बराबर 4 हो गए, तो 4 से 5 में एंट्री करेगा। 4 से कहाँ एंट्री करेगा 5 से, और 4 से 5 मतलब f से d में, तो 4f तो अवेलेबल है, तो आप जेनॉन लिखो और 6x2 लिखो
और 4F 0 करा दो और 5D 1 करा दो। यानी ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सही है और ये वाली गलत है। इस प्रकार से अगर मान लो कि आपने अगर सीरियम का लिखा तो सीरियम का भी लिखोगे तो जेनॉन हो जाएगा, 6s2 हो जाएगा, 4f2, तो ये गलत होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, जेनॉन रहेगा, 6s2 रहेगा, यहाँ से एक एंट्री करेगा 4f1 और 5d1, ये सही होगा। इस प्रकार से मान लो कि अगर हमने गैडोलिनियम की भी अगर बात की तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा, 64 गैडोलिनियम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जेनॉन, और उसके बाद क्या लिखेंगे 6s2 और 4f कितना 8 है ना, 54 2 56 8 64, तो यहाँ जेनॉन है, 6s2 हो गया, 4f7 हो गया और 5d1 हो गया, है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एंट्री कराना है। इस प्रकार से हमने आपको कॉन्फ़िगरेशन का टोटल एक्सेप्शन वाला एलिमेंट का हमने कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट किया, और आप इसको अच्छे से पॉज कर करके वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और ध्यान से उसको 2 बार 4 बार आप प्रैक्टिस करें। तो हमने आपको एनर्जी ऑर्डर पिछली क्लास में बताया, आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दिया। आज यहीं तक रहने दीजिए। थैंक यू सो मच।